आज हम बात करेंगे लेट मीनोपॉज के बारे में, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीनोपॉज से क्या मुराद है। कुदरती तौर पर जो खवातीन की माहवारी बंद हो जाती है 51 की एज में, दैट इज नोन एज मीनोपॉज। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस। लेकिन मसला क्या होता है कि काफ़ी खवातीन में ये देखा जा रहा है कि पीरियड्स बाई 52, 52, 53, 54 की ईयर्स की एज तक परसिस्ट कर रहे हैं। उसे लेट मीनोपॉज कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। आपकी ओबेसिटी एक बड़ा रीज़न है। अगर हेल्दी है, वेट पुट ऑन किया हुआ है, तो पीरियड्स लेट बंद हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इज एन अदर का। फेमिलियर टेंडेंसी यानी जेनेटिकली अगर आपकी मदद या बहनों में लेट पीरियड बंद हुए हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लेट पीरियड का बंद होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगी। नो डाउट पीरियड बंद नहीं हो रहे तो आपको कुछ सर्टन इसके एडवांटेजेस तो अचीव आप कर रहे होते हैं। लाइक आपकी बोन्स के लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस या बोन की वीकनेस का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। आपकी एजिंग का प्रोसेस, ये रिंकल्स और ये सारा कुछ स्लो हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ सर्टन जो कैंसर्स हैं उनका रिस्क लेट मेनोपॉज की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी बच्चादानी का कैंसर ही का इंसिडेंस जो है, जब मल्टीपल टाइम आपकी बच्चादानी की जो झिल्ली है उसकी मोटाई जो बढ़ना शुरू हो जाती है जब पीरियड खत्म टाइमली नहीं होते। उसका इसके अलावा चूंकि बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन है जिसकी वजह से हमें पीरियड्स आ रहे हैं, वो आप छाती के कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देता है। और टेक्स्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो हमें एविडेंस मिलता है उसके मुताबिक इनकी लेट मेनोपॉज की रेलेवेंस ओवेरियन कैंसर के साथ भी है। इसलिए हमारे इन चीज़ों का जब रिस्क बढ़ जाता है तो हम फिर इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन खवातीन में मीनोपॉज नहीं अभी टाइम है, 51, 52 क्रॉस कर चुके हैं, तो काइंडली ये एक डेंजरस नहीं है, साइन नहीं है, लेकिन एक वार्निंग साइन ज़रूर है आपके क्लोज फॉलोअप के लिए। आप अपना FSH लेवल हार्मोन का टेस्ट करवाएं। हम इसे 3 मंथली या 6 मंथली कहते हैं, ज़रूर करवाएं ताकि यू शुड नो कि जी व्हाट इज़ द कट ऑफ दैट मीनोपॉज, यानी आप उसको अचीव करने वाले हैं नहीं करने वाले, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके पीरियड कितना प्रोसीड। सेकेंडली, आप अल्ट्रासाउंड की झिल्ली की मोटाई का फॉलोअप जिस पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए के जरिए होता है, जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस कहा जाता है, उसका फॉलोअप रखें, ताकि अगर उस झिल्ली की मोटाई अगर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है उसकी लिमिट से, तो फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराना ज़रूरी है ताकि हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन से जो लेट मीनोपॉज की वजह से हो रही है उसे अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ और उससे आपको बचा सकें।